ये कहानी भारत के सबसे रहस्यमय, सबसे तांत्रिक और सबसे चर्चित शक्तिपीठों में से एक की है। ये कहानी उस मंदिर की है जहां भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई सोने चांदी का सिंहासन नहीं, लेकिन इसके बावजूद वहां पर जीवित शक्ति की पूजा की जाती है। जहां लोग मानते हैं कि पत्थर सांस लेते हैं, पानी आशीर्वाद देते हैं, पहाड़ श्राप बोल सकते हैं। ये कहानी उस मंदिर की है जहां हर साल कुछ दिनों के लिए जब द्वार बंद होता है, तब ऐसी मान्यता है कि देवी की रजस्वला से उन दिनों में ब्रह्मपुत्र की धारा लाल पड़ जाती है। ये वो मंदिर है जहां एक ही देवी के दो रूप माने जाते हैं। मां के रूप में करुणा, सुरक्षा, अपनेपन का एहसास, तो दूसरे रूप में इच्छा, आकर्षण और सृजन। और यही दो रूप इस देवी को बाकी देवी देवताओं से अलग बनाते हैं। ये कहानी उस मंदिर की है जहां पर एक अधूरी सीढ़ी नरकासुर के अहंकार की हार सुनाती है, जहां एक पुजारी देवी के कोप से पत्थर बन गया और जहां एक पूरे राजवंश पर ऐसा श्राप पड़ा कि आज भी उनके वंशज उस पहाड़ी की तरफ आंख उठाकर देखने से डरते हैं। सदियां बदली, राजवंश मिट गए, आक्रमण हुआ, मंदिर टूटा, फिर बना, लेकिन जो नहीं टूटा वो था यहां की आस्था। वो आस्था जो हर बार मलबे से उठकर और ज्यादा अडिग होकर खड़ी हो गई। ये कहानी है असम के गुवाहाटी की नीलांचल पहाड़ियों पर बसे मां कामाख्या मंदिर की। वो मंदिर जहां पर देवी को देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। इस कहानी की शुरुआत हम करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल भक्ति बुक से आप जरूर जुड़िएगा। हमारी ये कोशिश है सनातन परंपरा में अपना योगदान करने की, नई पीढ़ी को ईश्वर के और करीब लाने की, अनसुने किस्से कहानियों को आप तक पहुंचाने की। इसलिए अगर आप हमारा साथ देंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी और ये रिश्ता मजबूत होगा, साथ ही आप ईश्वर के और करीब जा सकेंगे। इसलिए चैनल से जरूर जुड़िएगा। अब शुरुआत करते हैं कामाख्या मंदिर की कहानी की। असम के गुवाहाटी शहर से कुछ ही किलोमीटर दूर नीलांचल पहाड़ी ब्रह्मपुत्र के किनारे ऐसे खड़ी है मानो प्रकृति ने हरियाली की चादर ओढ़कर सिर पर आस्था का मुकुट पहन रखा। उसी पहाड़ी पर यह मंदिर स्थित है। इतिहासकार ये मानते हैं कि इसकी वर्तमान संरचना मुख्य रूप से 16वीं सदी के कोच राजाओं द्वारा बनवाई गई थी, लेकिन इसके पहले भी यहाँ पर पूजा स्थल मौजूद था, जिसकी जड़ें 8वीं और 9वीं सदी तक जाती है। कई बार ये मंदिर युद्धों और प्राकृतिक आपदाओं में नष्ट हुआ, लेकिन हर बार स्थानीय शासकों और भक्तों ने इसे फिर से खड़ा कर दिया। इसीलिए कामाख्या सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही आस्था का नाम है। कामाख्या मंदिर देश के बाकी सभी मंदिरों से काफी अलग है। यहाँ पर देवी की कोई पारंपरिक मूर्ति नहीं है। जब भक्त गर्भगृह में प्रवेश करता है तो वहां कोई बड़ा हॉल नहीं है, कोई भव्य मूर्ति नहीं है, कोई चमक दमक नहीं होती है। सीढ़ियां नीचे उतरती हैं, रोशनी मंद होती जाती है, हवा ठंडी होने लगती है और फिर सामने दिखती है वो शिला, वही दरार, वही योनिपीठ। कई लोग ये बताते हैं कि उस स्थान पर पहुंचते ही उनके भीतर कुछ बदल जाता है। लोग ये दावा करते हैं, किसी की आंखें भर आती हैं, किसी की सांसें तेज होती हैं, कोई बेवजह भावुक हो जाता है, कोई शांत पड़ जाता है। हर व्यक्ति के यहाँ पर अलग अलग अनुभव होते हैं और लोग इसे देवी की अनुभूति तो मन की गहराई से उठी प्रतिक्रियाओं का नाम देते हैं। यहां जो शिला है उसके भीतर से लगातार जल रिसता रहता है, जिसे भक्त प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। ये जल प्राकृतिक स्रोत से आता है। ये वैज्ञानिक तथ्य है, लेकिन भक्त इसे देवी की उपस्थिति का जीवित संकेत मानते हैं। यहां देवी को शरीर के अंग के प्रतीक के तौर पर पूजा जाता है। ये भारतीय शक्ति पूजा की परंपरा में एक अद्भुत उदाहरण है। अब बात उस परंपरा की जिसके चलते कामाख्या पूरी दुनिया में अलग पहचान रखती है, और वो है अंबुबाची मेला। हर साल जून के महीने में मॉनसून के समय 3 दिनों के लिए मंदिर का गर्भगृह बंद कर दिया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इन दिनों मां कामाख्या स्वयं रजस्वला होती है, इसलिए इन दिनों सामान्य पूजा नहीं की जाती। चौथे दिन मंदिर को विशेष रूप से शुद्ध कर द्वार खोले जाते हैं और भव्य पूजा की जाती है। अंबुबाची के 3 दिनों में पूरा गुवाहाटी बदल जाता है। दुकानें खुली रहती हैं, लेकिन माहौल अलग रहता है। मंदिर बंद होता है, लेकिन पहाड़ के आसपास हजारों साधु मौजूद रहते हैं। साधु, नागा, अघोरी, तांत्रिक, साधक सब अपने अपने तरीके से साधना करते हैं। कोई मौन व्रत रखता है, कोई रात भर जप करता है, तो कोई आग के सामने बैठकर जाप करता है। इन दिनों महिलाएं भी बड़ी संख्या में आती हैं, खास तौर पर वो महिलाएं जो अपने जीवन, शरीर और पहचान से जुड़े सवालों से जूझ रही होती हैं। कई महिलाएं कहती हैं
कि अंबुबाची का समय उन्हें अपने भीतर की शक्ति से जोड़ता है, जहां उन्हें अपने शरीर से डर नहीं लगता, शर्म नहीं लगती। हालांकि कामाख्या और स्त्री शक्ति का ये आधुनिक अर्थ है, क्योंकि कामाख्या की सबसे खास बात यह है कि शायद ये दुनिया का अकेला बड़ा मंदिर है जहां मासिक धर्म यानी पीरियड्स को भी देवी की लीला माना जाता है। बाकी समाज में आज भी पीरियड्स को गंदा, छिपाने लायक या अशुभ समझा जाता है, लेकिन यहां पर वो चीज शक्ति, सृजन और धरती की उर्वरता का संकेत मानी जाती है। और इन दिनों को लेकर लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि इन दिनों ब्रह्मपुत्र का पानी लाल पड़ जाता है, जिसे लोग देवी के रक्त से जोड़ते हैं, और यहीं से कामाख्या और भय का रिश्ता भी नाम लेता है। दरअसल एक दौर था जब कामाख्या का नाम लेते ही कई लोगों के मन में डर आ जाता था। तंत्र साधना, बलि, अघोरी, ये सारे शब्द अपने आप जुड़ जाते थे। लेकिन जो लोग सच में यहाँ आते हैं वो ये बताते हैं कि ये जगह डर से ज्यादा साहस को सिखाती है। ये मंदिर मनुष्य को अपने भीतर के डर से मिलवाता है। कई श्रद्धालु ये कहते हैं कि जब वो पहली बार यहाँ पहुंचे तो भीतर घबराहट थी, लेकिन लौटते समय मन हल्का था। ऐसा लगता था जैसे कोई भारी बोझ यहीं उतर गया हो। कामाख्या को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। ये धार्मिक मान्यता है और इसका आधार जो है वो सती और शिव की पौराणिक कथा है। पुराणों में वर्णन आता है कि सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में शिव के अपमान से आहत होकर आत्मदाह कर लिया था। भगवान भोलेनाथ उनका मृत शरीर लेकर तांडव कर रहे थे। सृष्टि के नष्ट होने का भय देखकर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 भाग कर दिए थे। जहां जहां ये अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बने। मान्यता है कि नीलांचल पहाड़ी पर सती की योनि गिरी थी, इसीलिए यहाँ योनि शिला की पूजा होती है और देवी की कोई मूर्ति नहीं रखी गई है। यह क्षेत्र प्राचीन काल में प्रयाग ज्योतिषपुर कहलाता था। बाद में ये कामरूप के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कामरूप के नाम को लेकर भी एक पौराणिक मान्यता है। कथा कहती है कि शिव कठोर तपस्या में लीन थे, संसार से विरक्त हो चुके थे। सृष्टि के संतुलन के लिए उनका विवाह आवश्यक समझा गया। तब देवताओं ने कामदेव को भेजा कि वो भगवान शिव के ध्यान को भंग करें। कामदेव ने तब पुष्प बाण चलाया, लेकिन भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया और कामदेव भस्म हो गए। उनकी पत्नी रति के विलाप पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनर्जीवन दिया, लेकिन बिना उनके पुराने सौंदर्य के। कहा जाता है कामदेव ने अपना रूप वापस पाने के लिए कामाख्या में देवी की आराधना की और फिर उन्हें अपना पुराना तेज मिला। इसीलिए इस भूमि को कामरूप भी कहा गया। ये कथा पौराणिक विश्वास का हिस्सा है। मां कामाख्या को सर्व काम फलदायिनी भी कहा जाता है, अर्थात जो भक्त की सच्ची कामना पूरी करती है। तांत्रिक साधकों के लिए वे सिद्धि की देवी है, सामान्य भक्तों के लिए मनोकामना को पूर्ण करने वाली मां। अब आपको नरकासुर की कथा सुनाते हैं। ये कथा लोक कथा और परंपरा का अहम हिस्सा है। ये कहा जाता है कि नरकासुर कभी इस क्षेत्र का शक्तिशाली असुर राजा था। शुरुआत में वो मां कामाख्या का भक्त था, लेकिन शक्ति के साथ उसका अहंकार बढ़ने लगा। उसने देवी से विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी ने शर्त रखी कि अगर वो एक ही रात में पहाड़ी के नीचे से मंदिर तक पत्थर की सीढ़ियां बनवा देगा तो विवाह हो जाएगा। सूर्योदय से पहले काम पूरा होना चाहिए था। लोक कथाओं में कहा जाता है कि जब काम लगभग पूरा हो गया, तब देवी ने एक मुर्गे को समय से पहले बाग देने के लिए प्रेरित किया। नरकासुर को लगा कि सुबह हो गई, वो हार गया। उसने क्रोध में काम अधूरा छोड़ा और आज भी पहाड़ी का एक मार्ग अधूरी सीढ़ी के रूप में कई किस्सों में जीवित है। ये कथा लोकमानस में गहरी बैठी हुई है। ऐसी ही एक और चर्चित लोक कथा कोच राजवंश से जुड़ी है। कहा जाता है कि 16वीं सदी में कोच राजा नर नारायण के समय एक पुजारी थे, केंदु कलई। मान्यता है कि मां कामाख्या स्वयं उनके सामने प्रकट होती थी। राजा भी देवी का गुप्त दर्शन करना चाहते थे। पुजारी ने मना कर दिया, लेकिन दबाव में आकर दीवार के एक छेद से राजा को देखने की अनुमति मिली। लोक कथाओं के अनुसार देवी को तब यह अपना अपमान लगा और उसी क्षण पुजारी पत्थर की हो गए। राजा और उसके वंश को श्राप मिला कि वो कभी नीलांचल की पहाड़ी की ओर देख कर नहीं आएंगे, और आज भी इस कथा को लोग परंपरा के रूप में सुनाते हैं। कामाख्या का एक और रूप उसके आसपास स्थित 10 महाविद्याओं के मंदिरों में दिखता है। काली, तारा, भैरवी, बगलामुखी, त्रिपुर सुंदरी, धूमावती, मातंगी, छित्रमस्ता, भुवनेश्वरी और कमलात्मिका। ये तथ्य धार्मिक ग्रंथों में स्वीकार किए गए हैं।
इन 10 महाविद्याओं की साधना का अलग अलग मार्ग और अपना अलग अलग प्रभाव माना जाता है। तंत्र परंपरा में कामाख्या को एक तरह से शक्ति का विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। यहाँ वामचार और दक्षिणाचार दोनों परंपराएं साथ साथ चलती आई हैं। वामचार के अंतर्गत साधना के कुछ ऐसे मार्ग भी आते हैं जिन्हें सामान्य समाज स्वीकार नहीं करता, जैसे प्रतीकात्मक बलि, मद और कुछ विशेष अनुष्ठान। वहीं दक्षिणाचार्य पूरी तरह सात्विक मार्ग पर है, फूल, दीपक, भजन और मंत्र। हालांकि आज के समय में कानून और सामाजिक दबाव के चलते बलि जैसी परंपराएं काफी सीमित हो चुकी हैं। इतिहासकारों का यह मानना है कामाख्या मूल रूप से कभी किसी प्राचीन जनजातीय शक्ति पूजा का एक बड़ा स्थल रहा होगा। यहाँ उर्वरता, नदी, पहाड़ और मातृ शक्ति की पूजा की जाती रही होगी। बाद में शाक्त और तांत्रिक परंपरा ने इसे अपने भीतर समाहित कर लिया होगा और सती, शिव, कामदेव, नरकासुर और राजवंशों की कथाएं जुड़ती चली गई होंगी। इसीलिए कामाख्या एक साथ लोक धर्म, तंत्र और शास्त्रीय धर्म तीनों का संगम बन गई। पशु बलि विवाद यहाँ पर अक्सर चर्चा के केंद्र में रहता है। परंपरा बनाम आधुनिकता की चर्चा होती है। कामाख्या को लेकर सबसे बड़ा आधुनिक विवाद पशु बलि को लेकर रहा है। सदियों से यहाँ पर बकरी और कुछ स्थानों पर भैंसों की बलि की परंपरा रही है, जिसे तांत्रिक साधना का हिस्सा माना गया। लेकिन समय के साथ पशु अधिकारों, कानून और सामाजिक नैतिकता के सवाल खड़े हुए। कुछ सामाजिक संगठनों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। अदालत में कई याचिकाएं गई। कुछ वर्षों तक बलि पर आंशिक रोक भी लगी थी। आज की स्थिति यह है कि बलि को लेकर नियम सख्त हैं। आम भक्तों के लिए प्रतीकात्मक पूजा ही मान्य है। तांत्रिक साधना का दायरा सीमित और नियंत्रित किया गया है। यहाँ साफ दिखता है कि कामाख्या आज भी परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। अगर मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो कामाख्या अपने आप में रहस्य समेटे हुए है। अगर पल भर के लिए हम चमत्कार, श्राप और देवी के प्रकट होने कथाओं से बाहर निकलकर मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो कामाख्या एक बेहद शक्तिशाली साइकोलॉजिकल स्पेस बन जाती है। यहाँ पर आने वाला व्यक्ति पहले से ही भय, श्रद्धा, जिज्ञासा और रहस्य के भाव से भरा होता है। यही भाव उसे हर छोटी घटना को भी चमत्कार के रूप में देखने पर मजबूर कर देता है। अंबुबाची के दौरान जब हजारों साधु एक साथ मंत्र पढ़ते हैं, धूप ध्वनि चलती है, घंटियां बजती हैं, भीड़ एक साथ जयकारा लगाती है, तो वो वातावरण सामूहिक चेतना को इतनी गहराई से प्रभावित करता है कि लोग ऊर्जा महसूस करते हैं। ये ऊर्जा आध्यात्मिक हो या मानसिक, ये अलग बहस है, लेकिन अनुभव जो है वो हर व्यक्ति का वास्तविक होता है। आज जब कोई भक्त नीलाचल पहाड़ी पर खड़ा होकर नीचे ब्रह्मपुत्र को देखता है तो उसे सिर्फ एक नदी दिखाई नहीं पड़ती, बल्कि उसे समय की एक धारा दिखती है जिसमें हजारों सालों की आस्था बह रही है। उसे लगता है कि इस पहाड़ी का हर पत्थर कोई कहानी सुना रहा है, कभी सती की, कभी शिव के तांडव की, कभी कामदेव की साधना की, कभी नरकासुर के अहंकार की और कभी पत्थर बने पुजारी की। सवाल ये कि क्या कामाख्या का रहस्य कभी पूरी तरह सुलझ पाएगा? इतिहासकार अपने दस्तावेजों में कामाख्या को स्थापत्य, शिल्प और राजनीतिक सत्ता से जोड़कर देखते हैं। वैज्ञानिक इसे भूवर्गीय संरचना, प्राकृतिक जल स्रोत और मानसून से जोड़ते हैं। समाजशास्त्री इसे जनजातीय परंपराओं और शाक्त मत के मेल के रूप में देखते हैं। मनोवैज्ञानिक इसे सामूहिक विश्वास की शक्ति मानते हैं। लेकिन भक्तों के लिए कामाख्या सिर्फ एक माँ है, वो माँ जिससे वो दुख कह सकता है, डर कह सकता है, इच्छा कह सकता है। शायद कामाख्या माता का रहस्य कभी पूरी तरह सुलझेगा भी नहीं, क्योंकि कुछ रहस्य इसलिए नहीं होते कि उन्हें हल किया जाए, बल्कि इसलिए होते हैं कि इंसान उसके सामने नतमस्तक हो जाए। अगर आप कामाख्या मंदिर के आधुनिक इतिहास, ब्रिटिश काल और कामाख्या मंदिर के बदलाव को देखें तो ब्रिटिश शासन के दौरान कामाख्या मंदिर की हैसियत सिर्फ एक धार्मिक स्थल की नहीं रही। अंग्रेज अफसर की रिपोर्टों में भी इस क्षेत्र को तांत्रिक गतिविधियों का केंद्र बताया गया। कई ब्रिटिश दस्तावेज ऐसे हैं जहां पर दर्ज है कि वो यहां होने वाले अनुष्ठानों, साधनाओं और मान्यताओं से अचंभित थे और भयभीत भी थे। कुछ अफसर ऐसे थे जो इसे जंगली आस्था कहते थे, तो कुछ ऐसे थे जो भारत की सबसे प्राचीन स्त्री शक्ति परंपरा का अवशेष मानते थे। हालांकि अंग्रेजों ने इस मंदिर को सीधे छेड़ने का साहस कम ही किया, क्योंकि वो जानते थे कि इसके पीछे करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। स्वतंत्रता के बाद भी कामाख्या सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं रहा। सरकार ने मंदिर ट्रस्ट का गठन किया, व्यवस्थाएं बदली, भीड़ नियंत्रण किया,
कतार, सुरक्षा जैसे आधुनिक ढांचे बनाए। लेकिन इसके साथ ही ये सवाल भी उठा कि क्या आधुनिक सिस्टम उस रहस्यात्मक तंत्र परंपरा के साथ तालमेल बिठा सकता है जो सदियों से यहां चली आ रही थी? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। आज कामाख्या सिर्फ एक मंदिर नहीं, असम के सबसे बड़े धार्मिक पर्यटन केंद्रों में से एक है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु भारत ही नहीं बल्कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और विश्व के तमाम कोनों से आते हैं। इससे गुवाहाटी की स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा मिलता है। होटल, टैक्सी, दुकानें, फूल प्रसाद के बाजार, नाव सेवाएं, सब कुछ इसी आस्था से चलती है। हालांकि इसके साथ एक खतरा भी जुड़ा है, जो है व्यवसायीकरण का, क्योंकि जब आस्था कारोबार बन जाती है तो कई बार उसका मूल भाव कमजोर पड़ने लगता है। आज वीआईपी दर्शन, पैकेज बुकिंग, ऑनलाइन विशेष पूजा सुविधाएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पुरानी निर्जन पहाड़ी रहस्यमयी वातावरण जो है वो सीमित होता जा रहा है। खैर, कुल मिलाकर कहें तो मां कामाख्या का मंदिर इस मायने में सिर्फ भारत का एक मंदिर नहीं है, ये भारत के उस सच का आईना है जहां डर और श्रद्धा, इच्छा और पूजा, स्त्री और शक्ति सब एक साथ एक सांस में चलते हैं। कामाख्या मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, भारतीय चेतना के उन सवालों का प्रतीक है जिनसे हम अक्सर डरते हैं। शक्ति क्या है? इच्छा क्या है? स्त्री का शरीर क्या है? और हम आज भी इन सब से क्यों असहज होते हैं? यहां देवी को मां भी कहा जाता है और कामाख्या भी, यानी इच्छा की देवी। यह वही इच्छा है जिससे सृष्टि चलती है, और शायद इसीलिए यहां आकर कोई सिर्फ देवी के सामने नहीं झुकता, वो अपने भीतर की सच्चाई के सामने झुकता है। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप भी कामाख्या जाते हैं तो सिर्फ दर्शन करके मत लौटिएगा, थोड़ी देर उन पहाड़ों पर बैठिएगा, ब्रह्मपुत्र की हवा को महसूस कीजिएगा, उस रहस्य को, उस अनुभव को महसूस कीजिएगा, और फिर हमें जरूर बताइएगा। माता कामाख्या कहानी में आज फिलहाल इतना ही। अगर कोई और कहानी आपको सुननी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि हम आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं, देखते हैं और उससे सीख लेकर अपने आप को भी बेहतर करते हैं। साथ ही जाते जाते हमारी फिर आपसे गुजारिश है कि अगर भक्ति बुक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिएगा। ये हमारी हिम्मत, हौसले को बढ़ाएगा, साथ ही हमारे आपके रिश्ते को और ज्यादा मजबूत कर जाएगा। जय मां कामाख्या।